मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हरियाणा का राजनीतिक इतिहास और उसमें हरियाणा के राजनीतिक नेताओं की भूमिका, ये इतिहास मैं आपको कई दिनों से लगातार सुना रहा हूं और तो अब तक 24 भाग में आपको बता चुके हूं। आज 25वें भाग पर प्रकाश डालूंगा। जरा ध्यान से सुनिए। और आपका संदेश अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दियो और कोई न कोई कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगे आपको क्या पसंद है और किस ढंग से आपको मैं प्रस्तुत करूं। तो दोस्तों, बात है 1 नवंबर 1994 को चौधरी देवीलाल ने हरियाणा दिवस नारनौल में मनाने की घोषणा कर दी। और नारनौल में भी क्यों मनाया? क्योंकि 2 सितंबर सन 1994 में हरियाणा के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल ने यमुना जल SYL पर जो समझौता किया था, उसके विरोध में ये रैली रखी गई थी। क्योंकि दक्षिण हरियाणा में पानी की भारी कमी थी और SYL की सबसे ज्यादा जरूरत दक्षिण हरियाणा को थी। इसलिए दक्षिण हरियाणा में राजनीतिक गढ़ बनाने के लिए चौधरी देवीलाल ने वहां नारनौल में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया 1 नवंबर 1994 को। और वो रैली लाखों लाखों की संख्या में बहुत भारी रैली हुई। उस रैली में चौधरी देवीलाल ने अपने सही अंदाज में ये बात किसानों को कहते हुए कहा कि ओम की सरकार बना दो, यानी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आने पर किसानों को मुफ्त बिजली मिला करेगी। ये घोषणा उन्होंने वहां कर दी। परंतु उक्त रैली में और उस पाछा कदे भी इस बात का कोई जिक्र उन्होंने किसी भी रैली में नहीं किया। तो चौटाला साहब ने कभी ये बात नहीं कही कि सरकार आने पर किसानों को मुफ्त बिजली दे देंगे। जबकि चौधरी बंसीलाल तो इस बात को बार बार कहा करते कि भाई किसानों या किसी भी अन्य वर्ग को मुफ्त में बिजली देना संभव नहीं है, क्योंकि हर एक चीज पीछा मिलेगी। हाँ, रेट कम हो जाए, यह अलग बात है। अप्रैल मई 2002 में किसानों में गलत संदेश देकर कि सरकार आने से पहले चौटाला साहब ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। उन्होंने किसानों को इस बात पर तैयार कर लिया। ओम प्रकाश चौटाला उस टाइम पर 2002 की बात है, विदेशी दौरे पर थे। और उस टाइम जब खाली शून्य यहां मिल गया तो उन्होंने किसानों को पूरी तरह लामबंद कर दिया, जैसा कि मैंने पिछले को बताया था। और उनको बिजली का ये इतना बड़ा मुद्दा बना कि इसको उन्होंने ये कहा भैया किसी भी तरह से ये बिल माफ करवाओ, क्योंकि सरकार ने वादा किया था। और ये भी कहा बिजली के बिल अदा नहीं करे थे। कुछ आदमी किसान यूनियन के भी थे, उनमें कुछ विपक्ष के भी नेता थे, वो बिल नहीं भरने दिया करते। और बिलों में जब लाखों के लोग, कुछ तो सरचार्ज लग जाता, कुछ बिल ज्यादा थे, तो लोगों ने नए मीटर लगा दिए, उनका विरोध करना शुरू कर दिया और बिल ज्यादा आने लग गया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मुफ्त की बात कराया करते, लाखों के बिल हो गए, कैसे भरोगे? तो किसान यूनियन का जहां जहां दबदबा ज्यादा था, उनमें ये हमारे सिंघवा मदन हेडीर, ये खांडा, बास, पुठी, ये भी गांव आते थे ज्यादा, जो बड़े डिफॉल्टर थे। तो इस किस्म के गांव में और इसी तरह जींदगा, जहां जहां किसान यूनियन का जोर था, कंडेला में खासकर, और इधर निसिंग और करनाल में, और ये गुलकर्णी था भाई, यहाँ नगुरा वगैरह, जो बड़े गांव जितने भी थे हरियाणा में किसान यूनियन का प्रभावशाली जो गांव थे, उन सारा में बिजली के बिलों का एकदम से आंदोलन छड़ना शुरू हो गया। और लोगों ने कहा भाई ठीक है, ये बात तो करनी पड़ेगी। और इस दौरान किसान यूनियन और कांग्रेस ने मिलकर फिर एक प्लान बनाया कि भाई सरकार पर दबाव बनाओ, ये बिल तो घड़े हो गए, पाटे को नहीं। तो उसी रास्ते पर चलते हुए मई 2002 में जींद के कंडेला में किसान यूनियन के नाम से हजारों किसानों को वहां इकट्ठा किया गया और वही पुराना नारा दोहराया कि किसानों के बकाया जो बिजली के बिल है वो माफ करो। तो कंडेला, क्योंकि चौटाला साहब का गढ़ होता था कभी, उसको तोड़ने के लिए वहीं से शुरुआत कर दी। तो चौटाला साहब विदेश में थे, लेकिन बात वहां दिल्ली की पहुंचा कर दी, रास्ता जाम कर दिया। कंडेला में भाषणबाजी होती रही, रास्ता बदल के इधर उधर से चंडीगढ़ जानी है, आगे जानी है,
कैथल अम्बाला जानिए बदल के रास्ता चलते रहे। और किसान यूनियन के माध्यम से कंडेला गांव में आंदोलन का मोर्चा खोल दिया। लोग इकट्ठे हुए भाषण दें, बिजली विरोधी जो बिजली के बिल माफ थे इसका नारा दे दिया। सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी होने लगी। और इस दौरान केवल इतने मुकाम कौन चल लिया, बोले सुनाई कोई नहीं होंगी, कोई सा काम करो सरकार का असर पड़ा है। तो उनने क्या कराया, एक डीएसपी उसकी एक उसका सहायक है और उसकी घरवाली, तीनों को बंदी बना लिया कंडेला में और कह दिया जब तक सरकार किसान आंदोलन का हक में कोई फैसला नहीं करेगी इतने को छोटा हुआ। तो उस समय मुख्यमंत्री चौटाला साहब विदेश में थे। राज्य सरकार प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी उन्हें दिया कर दी, रोज की क्या होया, आज क्या होया, दिल्ली का दिया कर दी। और मुख्यमंत्री ने वहीं से फरमान जारी कर दिया विदेश से बैठे बैठे, भाई बिजली के बिलों का जो सरचार्ज है वो सारा खत्म कर दो और सरचार्ज के बाद जो बकाया बचा है उसके 75% माफ कर दो और जो बाकी 25% वो अदा कर दो और एक बार में भी नहीं दिए जा तो उनकी आसान किस्त बना दो। परंतु किसानों का पारा और तेज होता चला गया। बहुत शान तो कहा भाई ठीक से काम कर लो, लेकिन फिर भी नहीं बोले ना 75% माफ हो गए, सरचार्ज माफ हुआ, 25 क्या गना के ये भी करवावांगे। लोग फिर बरगला लिए और कोई नहीं भरे भाई। सरकार की उपरोक्त घोषणाएं बाद डीएसपी, उनकी पत्नी और उनका जो असिस्टेंट था 8-7 दिन वह इन अपनी हिरासत में रखे। किसानों ने प्रेस में बिठाए रखे, फिर वो छोड़ दिए। बिजली के पूरे बिल माफ करने का और मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर किसान अड़ गए। लेकिन पुलिस जब रास्ता खुलवाने गई तो आंदोलनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया और वहां हो गया टकराव। और टकराव होते ही दोस्तों वहां पर एक आदमी मारा गया, एक किसान का मर्दी है उड़ा पंगा हो गया। अच्छा, वहां तो फिर रास्ता फोर्स भेज के सरकार ने खुलवा लिया। कुछ गांव वाले भी थे पार्टी के जो समर्थक थे वो मान मुन गए, लेकिन उनने क्या कराया, कंडेला के बाद साथ में फिर वो अगन नगूरा में भी रास्ता जाम करना था, उड़े भी लाग रहा था मोर्चा, उड़े मोर्चा जा खोल लिया, उसमें भी वो काम रास्ता बंद कराया, पुलिस गला टकराव हो गया, 2 उड़ा जा मरे। अच्छा, फिर वो भी खुलवा दिया, लेकिन उसमें भी काफी फायरिंग हुई, मौके पर 2 आंदोलनकारी मारे गए, अनेक घायल हो गए। उसके बाद जींद हासी रोड पर फिर उनने क्या कराया, गुलकर्णी में मोर्चा ला दिया और 25 मई 2002 को वहां भी पहले जैसी स्थिति पैदा होगी। फिर सारा जो इधर किसान यूनियन, उधर कांग्रेसी, उधर दूसरे विपक्ष के लोग, जो भी चौटाला विरोधी लॉबी थी, टोटली वहां गुलकर्णी में आके इकट्ठे हो गए। तो पुलिस जाम खुलवान गई तो आंदोलनकारियों पर पथराव किया गया और वह काम फिर उसमें पुलिसकर्मी कई घायल हो गए। आखिरी में फिर वहां मोर्चा संभाल लिया किसानों ने, मुकाबला करना शुरू कर दिया पुलिस का। फिर वहां टकराव हो गया, उसमें 6 आंदोलनकारी मारे गए। तो इस प्रकार 6, 2, 8, 1, 9 आदमी मारे गए किसान। तो किसान 9 मर्दी हैं। एक प्रकार से किसानों का संघर्ष तो हो गया खत्म, कह दिया वह मरण मान की जरूरत नहीं, आगे देख लियो। लेकिन किसानों को रास और हताश देखकर हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और खासकर भूपेंद्र हुड्डा का दाव लग गया और उसने एक सहानुभूति उनकी कैश करवानी चाहिए। और उनने क्या कराया कि वह जींद में एक रैली बुला लो। जींद में रैली बुलाई, वो हुड्डा साहब की बहुत बड़ी रैली हुई, क्योंकि लोग तंग हो रहे थे और कई मर लिए थे, तो वो एक माहौल बन गया और हुड्डा साहब की जींद रैली सफल होगी। तो उसने घोषणा कर दी वह 20 जून को दिल्ली तक एक पद यात्रा करांगे और फिर एक बहुत बड़ी जनसभा दिल्ली में होगी। और उसके बाद आगे की स्थिति है वो मैं आपको अगला अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।